Hello students, today we will discuss a very important topic, formation of p-type extrinsic semiconductor। ठीक है, और हम लेंगे क्या बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हमारा पहले सेमीकंडक्टर था वो कैसा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या किया, डोपिंग कर दी। क्या कर दी, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, उसमें इंप्योरिटी ऐड करना। किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्राइवेलेंट है चाहे वो पेंटावेलेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो यानी कि डोपिंग के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अच्छे से हो। तो उसमें क्या होगा, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम जो इंप्योरिटी ऐड करेंगे बच्चों, वो क्या करेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। क्या ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में हम कौन कौन से एटम को डाल सकते हैं, इंडियम को हम डाल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद गैलियम को हम डाल सकते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम को हम डाल सकते हैं, उसके बाद बोरोन को डाल सकते हैं। तो अगर 13 है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे विद नेबरिंग एटम। किसके साथ है, नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ, विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ। यहां पर देखो एक बॉन्ड हमारा ये बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड इस तरफ बना, एक बॉन्ड इस तरफ बना। ठीक है, अब यहां पर देखो दूसरी जगह ये हमारा एक और सिलिकॉन एटम है, तो यहां पर देखो यहां इलेक्ट्रॉन वो किसका है, सिलिकॉन का। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि बॉन्ड बनाए। तो यानी कि प्रेजेंस ऑफ होल शो करेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ होल। यानी कि हम क्या बोलेंगे, अब्सेंस ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चौथे इलेक्ट्रॉन की जो अब्सेंस है वो क्या होगी, होल क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी, होल क्रिएट करेगी, जो कि बिहेव करेगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह ये बिहेव करेगा। आया समझ में। और ये जो बॉन्ड बने हैं ये कैसे हैं, ये इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को दर्शाते हैं। जो ये है वो क्या है, इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोसेस क्या होएगा बच्चों। सपोज करो हम यहां पर एक और सिलिकॉन एटम ले लेते हैं, इसका एक ये इधर, ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बनाएंगे, इस तरफ बॉन्ड बन गया, इस तरफ भी बॉन्ड बनेगा, ये दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनेगा, ये दूसरे के साथ बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो अब होएगा क्या बच्चों, अगर मैं यहां पर एक और एल्यूमिनियम एटम को डाल दूं, तो उसका ये 1 2 3, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। तो इसके साथ क्या होगा, एक यहां पर होल भी क्रिएट होएगा, यहां पर देखो होल क्रिएट होएगा। जैसे ही हमने एटम डाल दिया एल्यूमिनियम का, तो होल क्रिएट करेगा। देखो यहां पर तो ये कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा, दूसरी तरफ ये कोवेलेंट, यहां सपोज करो सिलिकॉन एटम है और यहां पर भी सिलिकॉन एटम है, इसका यहां पर बॉन्ड बनेगा। पर बट हुआ क्या बच्चों, यहां पर एक और होल जनरेट होगा। ठीक है, होल क्रिएशन होगी, तो वैकेंसी को हम फिल करना है। ठीक है, वैकेंसी को हमने फिल करना है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड से जंप करेगा और कहां आ जाएगा, होल में। अब देखो यहां पर कैसे आएगा, यहां हम शो करते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो किसी को भी इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या ये वाला इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जंप करेगा, इस होल में आएगा। ठीक है, जैसे ही ये यहां आया, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां होल क्रिएट होएगा।
ठीक है, यहां पर होल क्रिएट होएगा, ये होल क्रिएट हो गया, ये तो जंप हो गया, यहां गया ना, ये फिलअप होगी जगह, ये ठीक है, ये फिलअप हुई तो ये बॉन्ड बन गया। अब ये समझ में आया बच्चों? अब यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां होल में आएगा, यहां आ गया, तो ये बॉन्ड बन गया, जबकि ये इनकम्प्लीट हो गया। तो ऐसे मतलब के ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की यहां पर जो जंपिंग होएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से डिस्प्लेस होगा, किसकी तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड से डिस्प्लेस होएगा कहां, होल में। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी यहां पर जारी रहेगी, यानी कि बार बार क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे होल में, और नए होल अपीयर होंगे साइट पर, यानी कि लेटेस्ट साइट में नए होल यहां पर क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत अच्छे मेथड से मैंने आपको ये बताया है, तो थोड़ा सा हम इसको और डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपके सामने एक और डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, तो इसमें हम देखो कैसे हम शो करते हैं इसको। यहां पर हमने एग्जांपल लिया बच्चों बोरोन का, ठीक है, ये बोरोन है, तो बोरोन का एग्जांपल लिया मैंने, बोरोन का भी एग्जांपल दिया था, भी ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है। ठीक है, तो यहां पर भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो होएगा क्या, आप देखो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो जैसे ही हमने बोरोन को ऐड किया किसमें, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, लैक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। रिजल्ट क्या है बच्चों, लैक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और जो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, होल है। तो यहां पर देखो ये क्या है, ये होल है, होल क्रिएशन होगी। ऐसे जितने हम यहां पर, जैसे यहां बोरोन ऐड कर दिया, यहां बोरोन ऐड कर दिया, तो एक होल यहां पर बनेगा। ठीक है, बनेगा। अब होएगा क्या, अब होएगा क्या बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्प्लेस करेंगे यहां होल में। ठीक है, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, उसके बाद यहां आ जाएंगे, यहां होल बनेगा, फिर दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहां जंप करेगा, ठीक है, यहां होल बनेगा, फिर यहां से ये यहां जंप करेगा, यहां होल बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा कितने ज्यादा होल वहां पर हैं, कितने ज्यादा वहां पर होल क्रिएशन है, उतने ही ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ना तो कोई हमने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया, या देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये थोड़ी ना टूटा है। कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी है, जबकि यहां पर इनको जंप करने में कितनी एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। जर्मेनियम के लिए कितनी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इससे कंडक्शन होता है, और है बच्चे यहां पर सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि ये वो एनर्जी है बहुत कम है, और ये एनर्जी किसको चाहिए, जो एक्सेप्टर लेवल में आ गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेवल में आ गए हैं। देखो मैंने एक्सेप्टर बोला है इसको, एक्सेप्टर क्यों बोला, क्योंकि ये होल है, यहां पर देखो यहां होल था पहले, ठीक है, यहां होल था, अब ये होल से इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करके आया, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ऐसी इंप्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, यानी कि जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है वो क्या है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। क्या है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ठीक है, तो जो बच्चों एनर्जी की बात हम कर रहे थे, एनर्जी जो है वो बहुत कम है, एक्सेप्टर लेवल पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको आसानी होगी। ठीक है, यानी कि याद रखेंगे आप, द एनर्जी, दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, हैंस इसका मतलब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ होल आर अवेलेबल इन द वैलेंस बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड में बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर होल अवेलेबल होंगे, और उन्हीं होल से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा, उन्हीं होल से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, अब याद रखेंगे बच्चों, जितने मैंने क्या बताया अभी, जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे उतने ज्यादा एक्सेप्टर इंप्योरिटी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, मोर डोपिंग का मतलब क्या है, मोर एक्सेप्टर इंप्योरिटी।
मोर एक्सेप्टर इंप्योरिटी आएगी वहां पर, ठीक है। और जितनी ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करेंगे उतने ज्यादा होल क्रिएशन होएगा, उतने ज्यादा होल क्रिएशन होएगा, ठीक है। तो यहां पर कंडक्शन आपने देखा, यहां कंडक्शन देखा, मेनली जो मेजर कारण है, मेजर कारण क्या है, होल है, ठीक है। तो कंडक्शन किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू मोशन ऑफ होल, ठीक है। यानी कि कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी किस पर, लेवल ऑफ डोपिंग पर, डोपिंग की लेवल पर डिपेंड करेगी, यानी कि टेम्परेचर का यहां पर कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर से तो क्या होगा बच्चों, बहुत कम मात्रा में, यहां पर ये लगाओ आप 10% जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल है, 10% यानी कि होल है और 10% ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी जो 90% होल क्रिएशन है वो किसके कारण हो रहा है बच्चों, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के कारण। किसके कारण, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के कारण, ठीक है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के कारण 90% यहां पर होल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। 90% यहां पर होल क्रिएट हो रहे हैं, समझ में आया। तो ये इसका मेन कारण था भी, ज्यादातर यहां पर जो मेन रीजन है कंडक्शन का वो किसके वजह से है, होल की वजह से है, ठीक है। तो होल क्या पॉजिटिव चार्ज है, होल हम क्या ले रहे हैं यहां पर, पॉजिटिव चार्ज। इसी करके इसको क्या बोल दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब एक बात आपने बच्चों ये याद रखनी है, ठीक है। ये जो बात है आपने याद रखनी, देखो यहां पर क्या है, जो फ्यू कोवलेंट बॉन्ड है ये भी ब्रेक करेंगे। फ्यू कोवलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, में ब्रेक हो सकते हैं और जनरेट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ होल, यानी कि 10% लगाओ आप, कितने, 10% इलेक्ट्रॉन और 10% होल, ठीक है। 10% यहां पर होल क्रिएट होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों एनर्जी बैंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एनर्जी बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब भी अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आया तो अब जरूर आ जाएगा, ठीक है, अब जरूर आएगा। अब यहां पर देखो, ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये इनके बीच का एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप। और आपको पता है बच्चों, एनर्जी गैप जर्मेनियम के क्रिस्टल के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, याद रखेंगे आप। तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। अब हमने क्या कर दिया बच्चों, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी। अब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से क्या हो गया, हमारे पास एक लेवल आएगा, देखो ये एक होल यहां आया, एक होल ये क्रिएट हो गए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट होएगा, कब, जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। समझ में आया बच्चों, वैलेंस बैंड में यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, आया समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, 0, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन स्टार्टिंग की है। जैसे हमने इंप्योरिटी ऐड करी तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ यहां पर क्या होंगे, होल होंगे, इसमें क्या होंगे, वैलेंस बैंड में होल। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और यहां पर होल में डिस्प्लेस हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। क्यों डिस्प्लेस होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जरूरत नहीं है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी है, बहुत कम है,
0.05 तो है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, ठीक है, और 0.01 है वो कितने किसके लिए है, वो जर्मेनियम के लिए है। तो इतनी सी एनर्जी तो बच्चों कहां पर होती है, रूम टेम्परेचर पर होती है, ठीक है, इतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पर होती है। तो यहां पर टेम्परेचर का तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, डिस्प्लेस कर जाएंगे, यहां पर इन होल में आ जाएंगे। अगले इसमें देखो डायग्राम में, यहां पर देखो, यहां ये हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन से भर गया, ठीक है, भर गया ना, आया समझ में, यहां से चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो 10% हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और होल, ठीक है, ये मैंने लास्ट लाइन जो लिखवाई थी भी, कुछ कुछ यानी कि 10% इलेक्ट्रॉन होल यहां पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण 10% इलेक्ट्रॉन और होल हो सकते हैं, ठीक है, क्रिएट हो सकते हैं। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ये कंडक्शन बैंड में चले गए, ये 10% है, ये कितने हैं, 10% है, ठीक है, बाकी वाले कहां है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर क्या होएगा, प्रोसेस यही जारी रहेगी कि यहां पर होल क्रिएट होते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे, ठीक है, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके ये समझ में आनी चाहिए बात। उसके बाद यहां पर देखो, ये भी, इससे भी आप समझ सकते हो, यहां इससे आप देखो, ये हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन है, बीच में हमने बोरोन डाल रखे, देखो यहां पर बोरोन है, यहां पर हमने बोरोन डाल दिया, उसके बाद एक बोरोन की इंप्योरिटी यहां पर है, ठीक है। अब उससे क्या होएगा, बोरोन से एक होल क्रिएशन यहां हो गया, ठीक है, यहां देखो बोरोन का ये होल क्रिएशन है, क्योंकि यहां बॉन्ड बना है, दूसरी तरफ भी बॉन्ड बना है, ठीक है। अब तीसरी तरफ भी बॉन्ड यहां पर बना हुआ है, ठीक है, यहां पर भी बना हुआ है। अब होएगा क्या बच्चों, यहां होल क्रिएशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और यहां होल क्रिएट करेगा, ये होल क्रिएट करेगा, ठीक है। जो ये होल बने हैं ना, जो डार्क, ये जो डार्क दिखाए गए हैं, ये डिस्प्लेस के कारण बने हुए हैं, और जो ये होल है ये इंप्यूरिटी के कारण है, इंप्यूरिटी ऐड करने के कारण है। भाई ये जो होल है ये तो इंप्यूरिटी ऐड करने के कारण है, और जो ये होल है वो डिस्प्लेस के कारण है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने के कारण है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में हम चलते हैं, यहां पर देखो, इस डायग्राम में आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझोगे। हम यहां पर थे, देखो कुछ तो 10% जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आगे, ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। ये इनकी एनर्जी का मैंने आपको बता ही दिया, ये बहुत कम एनर्जी है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास ये 10% इलेक्ट्रॉन थे ना, यानी कि ये 1 2 3, ये जो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और बाकी के कैसे मूव करेंगे, बाकी वाले कैसे मूव करेंगे, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, देखो इसको, ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, अब ये भी बॉन्ड था, ये भी बॉन्ड था, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ठीक है, और यहां होल क्रिएट हो गया, समझ में आया बच्चों। तो ये यहां होल था, तो यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां आएगा और यहां होल क्रिएट होएगा, आया बच्चों समझ में। तो यहां से देखो, यहां भी ये क्या था, इलेक्ट्रॉन था,
अब यहां से निकल गया, यहां चले जाएगा, यहां होल क्रिएट होएगा। तो ये प्रोसेस बच्चों चलती रहेगी, और इसी होल के जरिए, इसी होल से के माध्यम से यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होएगा। किसमें किसमें होएगा? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये बच्चों याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो वो आपको यहां पर क्लियर समझ में आना चाहिए। तो ये था बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो कि मेन रीजन क्या था यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, वो था होल, ठीक है। इसी करके हम इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।